हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की वैकेंसी आने वाली है। 23 जनवरी से उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो जाएंगे तो आप लोग फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साइकिल 4 की जो वैकेंसी थी, इसमें लगभग 40,000 की अप्रॉक्स पोस्ट थी, ठीक है, यानी कि 39,246 कुछ इस तरह से थी। अप्रॉक्स मान के चलना है ना। तो जो वो पोस्ट थी उनकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी सारी जगह जो काफ़ी सारे डिवीजन थे उनमें पोस्टिंग वगैरह मिल गई है, जैसे कि मुझे चित्तौड़गढ़ में पोस्टिंग मिली है। तो ठीक इस तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को पोस्टिंग हो चुकी है। वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई है तो उनकी भी हो जाएगी, ठीक है। ये सब 23 से पहले होने वाला है, उसके बाद वैकेंसी आ जाएगी। तो साइकिल जो 4 थी उसमें काफ़ी सारे बच्चे रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। देखो साइकिल 4 रिजेक्ट इन डीवी, यानी कि साइकिल 4 के जो काफ़ी सारे बच्चे थे, स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, रिजेक्ट हुए थे। कारण क्या था? कारण था कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है ना। ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब आप जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी थी कि इनकी वजह से रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। रीज़न क्या था? रीज़न यही थे दोस्तों कि कहीं ना कहीं उनके जो रजिस्ट्रेशन करे उस टाइम उन्होंने फॉर्म में जो डिटेल्स भरनी थी वो गलत भर दी, ठीक है। किसी ने ग्रेड गलत भर दी, किसी ने बोर्ड गलत भर दिया, किसी के नाम में गलती थी, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सब कमी रही। वहीं इस बार काफ़ी सारे बच्चों ने फर्जी मार्कशीट लगाई थी। तो जब डीवी हुआ तो उनकी मार्कशीट वहाँ पर डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं हो पाई, तब भी उनका रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास आधार में नंबर, जो डेट ऑफ बर्थ थी वो अलग थी, ठीक है। वहीं 10th की मार्कशीट में अलग थी। नाम की बात करें तो आधार में नाम अलग है, मतलब जैसे मान लो भी मेरा नाम अजय प्रताप सिंह हाड़ा, ठीक है, ये नाम है। तो वहाँ पर जब डीवी के टाइम अगर मेरे मान लो मार्कशीट में अजय प्रताप है या फिर अजय प्रताप सिंह है, तो वो क्या है दोस्तों, वो गड़बड़ है, फिर मतलब वो उसको रिजेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चे इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। वहीं बात करें तो रीज़न तो ये है। अब जो साइकिल 5 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि क्या क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरह से फॉर्म भरना है, मैं आपको बता दूंगा अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वहीं बात करते हैं, एक सवाल था बच्चों का, ये सर कोरोना स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते क्या? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राजस्थान में काफ़ी सारे बच्चे जिनके इस बार कोरोना की वजह से 90% थी, 95% थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप कोरोना स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी एमपी का मुझे नहीं पता, अलग अलग स्टेट की ये सब अलग अलग सर्किल का जो रहता है दोस्तों, वो वहाँ की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे मान लो, अगर मैंने सुना था, शायद मुझे ध्यान नहीं, लेकिन एमपी में कि कोरोना वालों को लिया नहीं था। तो अगर आप लोग को एक बार ट्राई करना अपने वहाँ पर ऑफिस में कि सर कोरोना वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप अप्लाई कर देना, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं आपको फॉर्म भरते टाइम? तो आपकी 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो सिलेक्शन है दोस्तों वो 10th की मेरिट के बेसिस पे है। यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम ओरिजिनल, एकदम सही मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। वही बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्म भरते टाइम काम नहीं आएगा, ये आपके जब डीवी होगा उस टाइम मांग सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है। तो आप बात करके जैसे भी करके कहीं से भी व्यवस्था करिए, और अपना सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए, ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, जिसने कोर्स नहीं किया दोस्तों, वो जैसे आपका वैकेंसी अगले 6 महीने में आ रही है, तो तब तक आप वापस कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज, काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने, जैसे मान लो असम का है तो कोई कुछ उसने इधर भर दिया, तो उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है ना, तो उनका फॉर्म उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया डीवी के टाइम, ठीक है। तो आपको अगर लोकल लैंग्वेज आती है तो आप डाल सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे बच्चे राजस्थान में, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज आती है, इसलिए वो फॉर्म डाल देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको लोकल लैंग्वेज अगर आती है तभी आप उस स्टेट से, उस डिवीजन से फॉर्म डालना। वही बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, डीवी के टाइम आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है वो आप बनवा लीजिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि हाँ, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं के मूल निवासी तो वहाँ का भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, ठीक है। आधार में डीओबी और नेम विद मार्कशीट, यानी कि अगर आपके आधार में अभी भी करेक्शन नहीं है तो आपके पास टाइम है दोस्तों, आप आराम से जाइए और डेट ऑफ बर्थ को सही करवाइए ना। आपके डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लीजिए, और जो नाम 10th की मार्कशीट में वही नाम आप उसमें करवाए अपने आधार कार्ड में, ठीक है। क्योंकि मार्कशीट तो बन गई, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आपका आधार अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला काम बिल्कुल ध्यान से रखना दोस्तों। वही बात करते हैं, अब आप जो ई मित्र वाले के पास जाओगे, अगर आपके पड़ोस में या आपके आसपास कोई मित्र वाला है जो काफ़ी टाइम से उसकी शॉप है, काफ़ी टाइम से ये मित्र चला रहा है वो, तो आप उसके पास जाना। किसी बंदे ने नई दुकान खोली है, नई ये मित्र खोला है, तो आप वहाँ पर मत जाना दोस्तों, क्योंकि
उन्हें कम आता है वो गड़बड़ कर सकते हैं ना फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर रिजेक्ट हो गया था हमारा फॉर्म, क्योंकि हमने जब फॉर्म डाला था उस टाइम हमारे मिस्टेक हो गई थी, है ना, पॉइंट की जगह ग्रेड डाल रहे, ग्रेड की जगह पॉइंट डाल दिया, कहीं ना कहीं नाम में मिस्टेक कर दी, तो कहीं DOB में मिस्टेक कर दी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल है ना, बोर्ड वर्क का ध्यान रखना, नंबर का ध्यान रखना बिल्कुल, जो सही सही भर रहे हैं, ठीक है। वही बात करते हैं एक्टिव जीमेल और नंबर आप डालना, क्योंकि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट ऑफिस से नहीं आएगा दोस्तों, वो जीमेल पे आएगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा तब भी आपके जीमेल पे मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप अपना एक्टिव जीमेल फॉर्म में डालना, और जो मोबाइल नंबर है वो भी एक्टिव ही रखना, ठीक है। तो कोई भी OTP वगैरह कोई भी मैसेज आएगा तो आपके मोबाइल नंबर या जीमेल पर ही आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, 10th की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, लोकल लैंग्वेज, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार में DOB और मार्कशीट में DOB सेम होनी चाहिए, नाम सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस सॉल्टरी मित्रों के पास जाना फॉर्म भरने के लिए, और आपका जीमेल और नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आएगा। जब आप साइट ओपन होगी तो ये वाली साइट है, अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आप स्टेज देख रहे हैं, स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, फिर सेकंड में फीस की पेमेंट होगी, थर्ड में आप अप्लाई करेंगे, और थर्ड में आपका अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कुछ डाउट है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका जवाब दूंगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। दोस्तों चलते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।